चलिए देखेंगे बच्चों, अभ्यास 3F। ठीक है, 3F का तीसरा सवाल सरल कीजिए। मैंने बताया था रूल आप लोग को, कौन सा रूल? बॉड मास रूल। ठीक है, बॉड मास रूल, इसी के अकॉर्डिंग ही ये सवाल लगना है। मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में 3F के फर्स्ट पार्ट में इस रूल को प्रयोग करना बताया है। ठीक है, यहाँ पर भी बताया जाएगा, तो ध्यान से बोर्ड पे देखिए। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोगों को ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में भी सबसे जो अगर रेखा ब्रैकेट तो रेखा ब्रैकेट को, नहीं तो छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग देखें ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे ऐसे 9 - 4 प्लस। ठीक है, तो 6 और 6 में से 4 को घटाएं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो खाली जब 2 ही बचेगा तो इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे ऐसे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे बराबर 20 प्लस। अब देखो ये मझला ब्रैकेट मिला, तो क्या करेंगे? प्लस वाले को जोड़ लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ देखो ऐड आता है ना। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 में से 5 घटाएंगे। चलो एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, 11 - 5, ये वाला ब्रैकेट लगा लिया 20 और प्लस 11 में से 5 घटाऊंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर एक ही ऐड है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे खाली सिंपल, तो ये हो जाएगा ऐड। तो आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहीं पर मैं करवा दे रहा हूँ। खा में तो दिया गया बच्चों 80 और यहाँ पर है 56 बड़ा ब्रैकेट माइनस, फिर ये मझला ब्रैकेट 7 × 8 और प्लस, फिर यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाया गया है जो कि 13 - 2 और गुणे में 5 है। उसके बाद ये कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होगा, कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो कोष्टक के अंदर सबसे छोटा वाला कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, और बाकी सभी को अभी ऐसे ही लिखेंगे 80, जैसे है वैसे लिख दो, कोई दिक्कत अभी मत करो इसको। इधर देखें, अब इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कौन सी चीज़ सॉल्व होगा। ठीक है, तो कौन सी चीज़ सॉल्व होगा? यहाँ पर देखो डिवीजन मल्टीप्लाई, अर्थात भाग गुणा जोड़ और क्या है? घटाना है ना। तो पहले इसमें देखिए भाग तो कहीं मिला नहीं, तो गुणा मिला है, तो गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 2 और 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे 13 को लिख लो, 13 - 10 हो जाएगा, 2 5 का गुणा होगा। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर देखते हैं 80, ऐसे सभी को लिख लो, ये वाला ब्रैकेट माइनस मझला ब्रैकेट 7 × 8 और प्लस 13 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और जब खाली 3 बचेगा तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और ये ब्रैकेट हट गया, मतलब छोटा ब्रैकेट ख़त्म हुआ, तो ये मझला ब्रैकेट बचा और ये बचा। ठीक, फिर देखेंगे 80 × 56 को ऐसे रखो। अब इसके अंतर्गत, इस मझला कोष्टक के अंतर्गत भी देखेंगे कौन सा ऑपरेशन करना है। तो इसमें देखेंगे गुणा है और प्लस है, तो यहाँ पर देखें डिवीजन, उसके बाद गुणा ही आता है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 7 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56, तो ये हो जाएगा और प्लस 3। ठीक है, ऐसे। फिर देखें ध्यान से, यहाँ पर 80 × 56 माइनस 56 में 3 जोड़ें, कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो 59 जब हो जाएगा तो ये खाली 59 ही बचेगा, एक ही संख्या बचेगा, तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो ये वाला चिन्ह बचेगा। ठीक, फिर देखें 80 × 56 और -59 है ना। ये देखिए, तो धन वाली संख्या है, धनात्मक संख्या, और ये ऋणात्मक संख्या है। तो जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा? घटेगा ना। तो 56 में से 59 में से अगर 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा।
और चिन्ह कौन सा लगेगा, जिसका ज़्यादा वाला चिन्ह रहता है वही वाला चिन्ह लग जाता है। ठीक, फिर देखें अब इसका जब गुणा करेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव है, अर्थात ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ धन यहाँ ऋण, चिन्ह लगेगा ऋण, और 80 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा ये 240। ठीक है, जो कि यही आंसर हो जाएगा 240। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे बच्चों, या तीसरा गा वाला क्वेश्चन देखो, ये इस सवाल दिया हो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान देंगे, हम खोजेंगे ब्रैकेट, कोष्टक खोजेंगे, और कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक हम देखें, कोष्टक तो मिला लेकिन छोटा कोष्टक यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत क्या है 9 - 6 है। तो सबसे पहले इसका काम कर लेंगे और बाकी सभी को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखो लिखते हैं, ऐसे जो जैसे है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पर है तो 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3। और इसके बाहर देखो बच्चों बताया गया है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है और वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ गुणा मानते हैं, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह होगा। और 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है, तो 3 बच जाएगा, और मैंने ब्रैकेट को हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो हटा दिया, और इस ब्रैकेट को लगाया और इसको लगा दिया। ठीक, फिर देखो 121 भागा 16 है माइनस, अब इसके अंतर्गत भी देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है मझला ब्रैकेट, मझला कोष्टक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले भाग गुणा जोड़ इसी अनुसार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा देखो सबसे पहले गुणा करेंगे तो 14 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर देखो 121 भाग का निशान 16 माइनस 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5। तो इस ब्रैकेट को भी, इस कोष्टक को भी अब हमें हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखो 121 भागा 16 में से 5 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 121 में 11 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल लगता है, ऐसे स्टेप वाइज ऐसे करते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, घा वाला है, घा वाला दिया हो 5, उसके बाद दिया हो 18 प्लस, और फिर दिया हो 3 प्लस 6, और ये दिया हुआ है छोटा कोष्टक है 5 माइनस 3, उसके बाद ये बंद है, फिर ये बंद और फिर ये बंद। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को खोजते, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पर मिला। ठीक है, तो इसको 18 और प्लस मझला कोष्टक 3 और प्लस 6, इसके बीच गुणे का निशान होगा, आप लोगों को बताएगा, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, 2 हो गया, और इस कोष्टक को हटा देते हैं। ठीक, 5 इसके बीच भी गुणे का ही निशान होगा, आप लोगों को पता है, बताया गया है नियम में। अब देखिए इसके अंतर्गत, इस कोष्टक के अंतर्गत फिर वही काम करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले गुणा का काम करेंगे। ठीक है, तो गुणा का जब हम काम करेंगे तो 3 प्लस और 6 दूना 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक, 5 18 और प्लस 3 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इस कोष्टक को हटा देंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर गुणा कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि गुणे का निशान होगा, ब्रैकेट के बाहर है और कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो 18 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 33 हो जाएगा। अब 5 और 33 का जब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
5 तिया 15 और 5 तिया 15 और एक हो जाएगा 16, 165 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3F के जो सवाल हैं ऐसे ही बहुत आसानी से आप लोग लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको अंगा करके है और इसमें दिया हुआ है 12 छोटा कोष्टक में -5 और गुणा है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाया गया है 6 और प्लस मझला कोष्टक 3 और प्लस 8 -2। ठीक है, और ऊपर ऐसे बनाया गया रेखा कोष्टक और इसको बंद किया गया, फिर इसको बंद। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोष्टक देखते हैं। कोष्टक के अंतर्गत सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कोष्टक हमें छोटा कोष्टक यहाँ पर भी मिला, लेकिन उसके पहले हम लोग रेखा कोष्टक वाला काम करेंगे क्योंकि हमने रूल में बताया था। तो इसको भी कर लेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, तो लेकिन हम लोग नियम से करेंगे। ठीक है, 6 प्लस यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे जो रेखा से बनाई इसी को बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो इसके अंदर जो है 8 -2 है, एक दिया गया है घटाना, तो 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6, तो 6 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और मझला कोष्टक लगा देंगे, ये वाला कोष्टक तो हट जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 7। ठीक है, गुणा हो जाएगा और यहाँ देखें 6 और प्लस मझला कोष्टक के अंतर्गत 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये मझला कोष्टक ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणे 6 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 बच्चों, 15 हो जाएगा और कोष्टक हट जाएगा। अब 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों क्या दिया हुआ है। अगला नंबर 4 नंबर दिया हुआ है 4 16 प्लस दिया हुआ है 1 छोटे मझला कोष्टक में 1 प्लस 16 -3, उसके बाद दिया हुआ है गुणा 4 और ये कोष्टक मझला कोष्टक बंद है बच्चों। ठीक है, फिर देखेंगे बच्चों यहाँ पर वीडियो जो है वो रात में शूट हो रही है, तो कुछ कुत्ते, कुछ सियार इत्यादि भौंक रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, तो आप उसके लिए ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि वीडियो में वो आवाज़ें जा सकती हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये सवाल है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सबसे पहले हमने छोटा कोष्टक को देखा तो यहाँ पर ऐसे 1 प्लस 16 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ बच जाएगा 13 और ये कोष्टक को हटा देंगे और गुणा हो जाएगा 4। ठीक है, ये मझला कोष्टक 16 है और प्लस इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ये 1 है। ठीक है, इसके अंदर मझला कोष्टक के अंतर्गत हम लोग पहले देखेंगे भाग गुणा जोड़ घटाना, तो इसमें भाग तो है नहीं लेकिन हम लोग गुणा देख लेते, गुणा मिल गया। 13 और 4 को पहले गुणा करेंगे, 1 को ऐसे लिखे, 13 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा बराबर 16 और प्लस 1 में 52 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा ना। अब 16 और 53 का जब आप लोग गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा, चलिए देखेंगे 16 और यहाँ 53 का बच्चों यहाँ जोड़ है। ठीक है, मैंने गलती से गुणा बोल दिया, ये जोड़ का निशान है, तो जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 69। ठीक है, जो कि यही आंसर होगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को सभी लोग को 3 3 3 3 दिख रहा होगा ना। तो ऐसे सवाल को कभी कभी परीक्षा में भी या ऐसे भी टेस्ट में लोग पूछते हैं, तो देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कोष्टक। ठीक है, कोष्टक में छोटा कोष्टक और उसके अंदर भी अगर रेखा कोष्टक मिलता है
तो रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो रेखा कोष्टक यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे, बाकी सभी को जैसे है वैसे उतारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस देखो 3 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेखा कोष्टक हट गया, ठीक। फिर देखो 3 माइनस जैसे है वैसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 0 घटाएंगे 3, ये कोष्टक हट गया, ठीक। सही इतनी बातें। तो 3 माइनस 3 में से 3 घटाएंगे 0, मझला कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। 3 माइनस 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर बच्चों 3 में से 3 घटेगा हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। बढ़ेगी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि जा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, फिर भी देखते हैं। जा लिखेंगे 112 माइनस है बड़ा कोष्टक 121 भाग है छोटा कोष्टक है 11 गुणे 11, फिर बच्चों है -4, फिर यहाँ पर माइनस छोटा कोष्टक में -4 है, फिर बंद हो गया छोटा कोष्टक, फिर ये मझला कोष्टक खुल गया जो कि 3 -8 -1 पे लगा है रेखा कोष्टक, और ये कोष्टक बंद और ये भी कोष्टक बंद। इस तरीके से बच्चों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे इसको स्टेप से वैसे ही करते जाएंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे लेंगे, तो 112 को ऐसे ही लिखो, 121 भाग का निशान जैसे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये छोटे कोष्टक में तो सॉल्व कर लेते हैं। 11 और गुणे 11 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो ये कोष्टक तो हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, -4 है, और यहाँ पे देखो इस 3 माइनस रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक 8 -1, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7 बचेगा, मझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो देखेंगे 112 माइनस 121 और भाग है 121 माइनस, देखो यहाँ पर बच्चों ये कोष्टक को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हम पर माइनस है, अंदर भी माइनस, तो माइनस का जब गुणा होगा जाके तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। और माइनस को अभी रहने देंगे। 3 में से 3 -7 है ना, तो 3 यहाँ पर देखिए इस कोष्टक के अंतर्गत देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक इस तरीके से लिखी रहती हैं तो घटता है। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन किस में बचेगा, ऋण में बचेगा ना, ऋण में 4 बचेगा। इस वाले कोष्टक को लगा लेते हैं, ठीक। फिर देखेंगे 112 121 भाग का निशान 121 और +4 माइनस, बच्चों देखो माइनस अंदर गुणा हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और मझला कोष्टक को हटा देंगे। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर 112 ऐसे ही है। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये कोष्टक है कौन सा, बड़ा कोष्टक, और इसके अंतर्गत सबसे पहले काम करेंगे भाग वाला। तो भाग वाला काम करेंगे तो 121 में 121 से भाग करेंगे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है, और +4 और +4। अब बच्चों इसमें सभी में प्लस है तो कोई बात नहीं, सबको प्लस कर लेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। 112 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो 3 और ये 0, 103 आ जाएगा बच्चों, 103 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 103, जो कि यही सही आंसर होगा, ठीक। चलिए बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले इसको हम लोग कोष्टक को ढूंढते हैं, और कोष्टक में हम लोग छोटा कोष्टक को ढूंढेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और आ भी रहा होगा। तो इधर देखिए -2 को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, इस कोष्टक के मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक में अगर देखेंगे तो -5 ये है ना,
ब्रैकेट को मैं हटा दिया हूँ। और ये देखो प्लस है और अंदर माइनस है ना, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 25 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और छोटे कोष्ठक को हटा देंगे, ठीक है। गुणा ऐसे है तो -7 को अभी ऐसे ही लिखो और माइनस, ठीक है। 4 में से -6 है, ठीक है। तो ये देखो घटेगा, तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और चिन्ह क्या बचेगा, ऋण बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर -5 है ऐसे, ठीक। और हाँ ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ध्यान से, तो -2 और इसके बीच किसका निशान होगा, गुणे का निशान होगा, -5 और -25, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों समान चिन्ह वाले संख्या है तो ये जुड़ जाएगा। 5 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो ऋण का ही लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी ही कोष्टक पर रहने देते हैं, गुणा -7। अब देखेंगे बच्चों ध्यान से, ये माइनस है और अंदर भी माइनस है ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा उसको अभी रहने दो। अभी देखो यहाँ पर -2 गुणा माइनस कितना है, 5 है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखें, ये भी एक संख्या है, -2 -30 और -7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। यहाँ पर देखो डिवीजन तो है नहीं, भाग तो है नहीं इसमें कहीं, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं। देखो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 का 30 में गुणा करेंगे 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा गुणा। और ये हो जाएगा -7 ऐसे ही। और -2 और -5 के गुणा को कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब देखो -60 है और -7 का गुणा जब होगा तो ये हो जाएगा -420 और -10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें से देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह है तो इसमें और इसमें जुड़ जाएगा ये आपस में, तो कितना हो जाएगा, -430 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे बच्चों ये सवाल दिया हुआ है जो कि टा वाला है, तो ऐसे सवालों को हम लोग बहुत सावधानी से सॉल्व करना होगा। तो देखेंगे 15 माइनस, ठीक है, और इसको -3 ऐसे ही रखते हैं, 4 माइनस रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लो। तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा ना, तो 4 ऐसे लिख लो। भाग है, भाग का निशान लगाओ 3। मझला कोष्टक के अंतर्गत घुसते हैं हम लोग। तो मझला कोष्टक के अंतर्गत हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम लोग देखें मझला कोष्टक 5 प्लस -3 है और गुणे -6 है। तो यहाँ पर देखें इस संख्या -3 और -6 के बीच में देखें तो गुणा का निशान है, तो सबसे पहले इसका काम कर लेंगे। तो 5 और प्लस -3 और -6 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 छक 18 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। और मझला कोष्टक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 15 माइनस -3 और 4 में से 4 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और डिवाइड बाई है 3, ठीक, डिवाइड बाई है 3 और इसके साथ में गुणा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 5 में 18 जोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं 15, यहाँ देखो माइनस ऐसे लगाएंगे। अगर इसके और इसके बीच में देखें तो क्या होगा, गुणा का निशान होगा और -3 का जब 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। और यहाँ पर डिवाइड बाई 3। अच्छा यहाँ पर देखो इसके साथ ये वाला गुणा में है तो क्या होगा, सबसे पहले गुणा कर लेंगे इसका और इसका, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखें ये सब बचा हुआ सभी ब्रैकेट हट गए तो क्या होगा, इसके बाद भाग होगा। तो 0 में 69 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 15 - 0 और बराबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 ही
नहीं 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखेंगे बच्चों, इसको ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम लोग देखो यहाँ पर का वाला मिल गया ना, तो बॉड मास में क्या बताया गया था, बॉड मास में आप लोगों को BODMAS बताया गया था ना, बॉड मास। B से ब्रैकेट जिसका मतलब होता है कोष्टक, O से ऑफ मतलब होता है का, D से डिवीजन भाग, गुणा और जोड़ और घटाना था ना। तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब का, ठीक है, का वाले को। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो अभी जैसे ही का वाला है उसको ऐसे ही रखने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 माइनस 18 और भाग का निशान है यहाँ पर, 7 माइनस 2 का 3 माइनस, ठीक है। तो कोष्टक में यहाँ पर देखिए रेखा कोष्टक, तो 4 में से 3 घटाएंगे, बचेगा बच्चों 1, 13 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5, ये कोष्टक बंद, ये भी कोष्टक बंद। ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप बहुत बारीकी से इसको समझना होगा, नहीं तो थोड़ी सी ही गलती पूरे सवाल को गलत कर देगी। 25 माइनस 18 भाग ऐसे है 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 में से 1 घटाएंगे, बचेगा बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा ना, और प्लस 5 बच जाएगा, क्योंकि ये कोष्टक हटा देंगे। तो ये कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर मझला कोष्टक तो रह ही जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, तो 4 का ऐसे ही रहने देते हैं, 25 माइनस 18 डिवाइड बाय, अब मझला कोष्टक के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मझला कोष्टक के अंतर्गत अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस वाले को का वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर का वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 माइनस 2 और 3 का, तो 2 और 3 का क्या होगा, गुणा होगा। क्या होता है, गुणा होता है। 2 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और माइनस 12 और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब देखें तो 4 का ऐसे ही लिखते हैं, 25 माइनस 18 और डिवाइड बाई मझला कोष्टक। अगर यहाँ पर बच्चों हम लोग ध्यान से देखें तो ऐड होगा, उसके बाद घटाना होगा। तो 5 और 7 जोड़ेंगे, क्योंकि ये धनात्मक नंबर ये भी है, धनात्मक संख्या ये भी है। तो धनात्मक और धनात्मक जोड़ेगा तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और माइनस 6 और माइनस 12, ऐसे ही तो होगा। ये कोष्टक ऐसे हो गया। फिर देखें तो 4 का 25 माइनस 18 भाग का निशान है। तो यहाँ पर देखो 12 और माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पर क्या, -6 खाली बचेगा। ठीक है, फिर ध्यान से देखें तो 4 का को ऐसे लिखेंगे, 25 माइनस, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें तो ये क्या बचा है, एक ही संख्या बचा हुआ ना, कोई इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग तो कुछ बचा नहीं हुआ। तो -6 है यहाँ पर, 18 और एक भाग का निशान -6 ना। तो अगर देखें तो ये भी -18 है, और जिससे हम भाग कर रहे हैं इस वाले कोष्टक में, तो जिससे भाग कर रहे हैं वो -6 है। -18 में -6 से भाग करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं ऐसे -6 मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर -18 में और -6 के भाग करेंगे तो ये अंश भी माइनस और हर भी माइनस ना, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर पहले नंबर, और 18 में 6 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं ये इसके आगे यहाँ पर लिखा रहा हूँ। तो देखो 4 का, ठीक है, 4 का 25 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का मतलब क्या होगा, गुणा ही तो होगा, ऐसे हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो 8 चौक 32 के 2 और 4 दूना 8
8 3 हो जाएगा 11, 112 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आंसर इसका 112 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो है संख्यायिकी। अभी तक जो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा, मैं यूट्यूब पे जो पढ़ा चुका हूँ वो मैं पढ़ा चुका हूँ कक्षा 6 का जो ये इसको प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो है मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ, एक एक क्वेश्चन करवाया हूँ। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, ठीक है, या जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, अगर वो समझना चाहते हैं तो प्राकृतिक संख्या के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर कक्षा 6 का प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पर उसमें विजिट करेंगे और वहाँ पर उनको सभी वीडियो मिलेगा। उसके बाद मैं जो दूसरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ वो पूर्ण संख्याएँ पढ़ा चुका हूँ, और तीसरा जो अभी ख़त्म हुआ वो पूर्णांक ख़त्म हुआ। ठीक है, अब मैं बच्चों अभी संख्याएँ की चौथा चैप्टर छोड़ के जो है मैं पढ़ाऊँगा पाँचवा चैप्टर। ठीक है, पाँचवा चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसका होगा नाम बीजगणितीय अवधारणा। ठीक है, तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे, अब बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें गणित की जो शाखाएं होती हैं, गणित के बच्चों 3 शाखाएं मेन होती हैं। ठीक है, कौन कौन शाखाएं होती हैं इसको ध्यान से समझिए। जिसमें होता है अंक गणित, ठीक है, अंक गणित, और दूसरा होता है बीज गणित। ठीक है, बीज गणित, और तीसरा होता है रेखा गणित बच्चों। ठीक है, तो रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, ये सभी का अध्ययन आप लोग करेंगे। अभी अंक गणित में हम लोगों ने इतना चीज़ें बता दिया है, अब बीज गणित के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, मतलब जितने भी हो सकते हैं सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और आप लोगों को इससे पढ़ाया हुआ बहुत बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा और आएगा भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।